हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट साइक्लोन यानी महत्वपूर्ण चक्रवातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चक्रवात हाल ही में आए हुए हैं और इनका नाम किसके द्वारा दिया जाता है, अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्ट मानसून पीरियड में चक्रवात दाना आया हुआ है, तो इसके बारे में भी सारी डिटेल्स जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चक्रवात दाना हाल ही में समाचारों में देखा गया। दाना नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये नेम सजेस्ट किया है कतर ने। इसके द्वारा इफेक्टेड एरिया थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका निर्माण हुआ है बंगाल की खाड़ी में और वहीं से चल करके ये हमारे कोस्टल एरियाज़ को इफेक्ट करने वाला है। अरबी में दाना शब्द का अर्थ है उदारता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात असना, इसका नेम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नेम सजेस्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इस साइक्लोन के द्वारा कच्छ वाला जो एरिया है कोस्टल एरिया और पाकिस्तान का कुछ एरिया इससे प्रभावित था। ये अरब सागर में बना हुआ चक्रवात है और अगर बात करें असना शब्द की तो इसका अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चक्रवात असना 1944 के बाद से अगस्त में अरब सागर में बनने वाला चौथा चक्रवात होगा। चक्रवात रेमल हाल ही में समाचारों में देखा गया। रेमल नाम ये किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये ओमान के द्वारा दिया गया नाम है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए थे। चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ था और अगर अरबी में रेमल शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है रेत। पिछले कुछ चक्रवात जैसे कि 2021 में यास आया था, 2020 में अम्फान, चक्रवात फानी आया था 2019 में और आइला आया था 2009 में। इन चक्रवातों ने सुंदरबन और पश्चिम बंगाल के कई सारे हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचाया था। ये चक्रवात कैसे बनते हैं, कौन सा देश इनका नाम कैसे किस तरीके से सजेस्ट करता है, इन सभी टॉपिक्स को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग साइक्लोन के बारे में डिस्कस करते हैं। अबाउट साइक्लोन, क्या होते हैं चक्रवात? चक्रवात शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक शब्द साइक्लोस से, यानी साइक्लोन बना हुआ है साइक्लोस से, जिसका मीनिंग होता है सांप की कुंडलियाँ। ये कुछ स्पाइरल शेप में होता है। अगर हम लोग अपनी अर्थ को एक स्फेयर कंसीडर करते हैं तो इसमें नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर होते हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये जो तीव्र चक्कर चलते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अगर साउथ पोल की बात करें तो इसमें जो हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चलती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो चक्रवात होते हैं वो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो नाउ अब हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं साइक्लोन का। चक्रवातों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इसके पहले हम समझते हैं कि नॉटिकल माइल क्या होता है। तो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है डिस्टेंस के लिए। एयर में या मराइन में या स्पेस नेविगेशन में यूज़ की जाती है। अगर बेसिकली बात करें तो 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.15 माइल्स के इक्वल होता है, या फिर कह सकते हैं कि 1.85 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। जितना भी 17 नॉटिकल माइल से कम का एरिया है वो कम दबाव वाला क्षेत्र आता है। इसमें 31 किलोमीटर पर आवर से लेस स्पीड से हवाएं चलती हैं। सेकेंड आता है दबाव। ये 17 to 27 नॉटिकल माइल तक का एरिया है और इसमें 31 से 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। गहरा दबाव यानी डीप डिप्रेशन, इसमें 28 से 33 नॉट का रीजन होता है और इसमें 50 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। फोर्थ नंबर पे चक्रवाती तूफान आते हैं जो 34 से 47 नॉट तक होते हैं। इसमें 62 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान जो है वो 48 से 63 नॉट के बीच में 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर विंड्स चलती हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान होते हैं जो कि 64 से 119 नॉट के बीच के होते हैं और इसमें 119 टू 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। लास्ट में आते हैं सुपर चक्रवाती तूफान। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसमें इनका जो रीज़न है वो 120 नॉटिकल या फिर उससे अधिक की रीज़न में होता है और इसमें 222 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड से विंड्स चलती हैं। तो ये साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात मिचोंग जो है हाल ही में देखा गया समाचारों में और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम सजेस्ट किया है म्यांमार ने। इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश प्रभावित हुए थे। बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म हुआ था।
नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आर द नेम्स ऑफ साइक्लोन डिसाइडेड, यानी जो चक्रवात आते हैं इनके नाम किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। तो जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान विभाग है WMD यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कुछ गाइडलाइंस जारी करता है जिनका पालन करते हुए चक्रवातों के जो नाम हैं वो टर्न वाइज डिफरेंट कंट्रीज़ डिसाइड करते हैं। ये कौन से कंट्रीज़ हैं और किस तरीके से इनका डिसीजन होता है आइए जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो 6 RMSCs हैं यानी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं और इसी के साथ साथ 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए अनिवार्य हैं। जो हमारा IMD है यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये उन 6 RMSCs में से एक है। ये जो 13 कंट्रीज़ हैं इनमें शामिल हैं बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव और इसी के साथ साथ म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इतने कंट्रीज़ शामिल हैं। इन सभी ने 13 नेम सजेस्ट किए हैं यानी टोटल 169 नेम्स हो चुके हैं और टर्न वाइज इनका नंबर आता है। किस तरीके से आता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। सबसे पहले B यानी कि बांग्लादेश आएगा, उसके बाद में I इंडिया और उसके बाद में ईरान, फिर M से मालदीव और उसके बाद म्यांमार आ जाएगा, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान और इसके बाद में कतर और सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड और UAE और इसी के साथ साथ यमन। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लोग डिसाइड करते हैं। जैसे इस बार जो साइक्लोन आया है वो कतर ने नेम डिसाइड किया है दाना। इसके बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसको सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा, इसके बाद में श्रीलंका। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चक्रवात आ चुके हैं और कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर जो ये 3 दिए गए हैं आपको चक्रवात, रेमल, असना और दाना, ये आ चुके हैं। इनके नेम आप देख सकते हैं किसके द्वारा दिए गए। तो रेमल जो है ये ओमान के द्वारा दिया गया, असना जो है पाकिस्तान ने डिसाइड किया है और दाना जो है कतर ने सजेस्ट किया है। चक्रवात फेंगल आने वाला है, ये डिसाइड करने वाला है सऊदी अरेबिया। चक्रवात विपर्जॉय हाल ही में समाचारों में देखा गया। विपर्जॉय नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये नेम जो है बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया। इस शब्द का अर्थ है आपदा या विपत्ति। प्रभावित क्षेत्र थे गुजरात में मांडवी। 15 जून 2023 को आया था और पाकिस्तान में कराची का क्षेत्र भी इससे प्रभावित था। इस चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में। आगे बढ़ेंगे। चक्रवात मांडोस जो है ये हाल ही में देखा गया समाचारों में। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम जो है UAE के द्वारा दिया गया। प्रभावित क्षेत्र थे इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी का तट। 8 दिसंबर 2022 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। चक्रवाती तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ था। सितरंग जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो साइक्लोन सितरंग थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसमें बांग्लादेश प्रभावित हुआ था और इसका निर्माण हुआ था बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में चक्रवात मिथिली ने बांग्लादेश में दस्तक दी। ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ये नाम सजेस्ट किया है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये सभी एरियाज जो हैं अफेक्टेड हुए थे। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। चक्रवात हमून हाल ही में समाचारों में देखा गया। ये किस देश के द्वारा दिया गया है? ये ईरान के द्वारा दिया गया नाम है। चक्रवात तेज़ और हमून जो है ये ट्विन साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं। IMD के अकॉर्डिंग आखिरी ऐसे जुड़वा चक्रवात थे लुबन और तितली जो कि 2018 में आए थे और तेज़ और हमून जो है ये भी ट्विन साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं। तेज़ नेम जो है ये इंडिया ने सजेस्ट किया था और हमून जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी है ये ईरान ने सजेस्ट किया है। चक्रवात तेज़ हाल ही में समाचारों में देखा गया। ये किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये भारत के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। इसमें ओमान और यमन वाला एरिया अफेक्टेड था। अरब सागर में ये चक्रवात बना था। चक्रवात मैंडस हाल ही में किस राज्य को प्रभावित किया है? तो चक्रवात मैंडस ने प्रभावित किया है तमिलनाडु को और इसका नेम सजेस्ट किया गया था UAE के द्वारा। चक्रवात असनी का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो असनी ध्यान में रखेंगे श्रीलंका के द्वारा सजेस्ट किया गया है। 2 तरीके के साइक्लोन है, एक है असना और एक है असनी। तो असना जो है वो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है, असनी जो है श्रीलंका ने सजेस्ट किया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में ये बना था और प्रभावित राज्य इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। आप ये रीज़न देख सकते हैं, यहीं पर साइक्लोन बनते हैं। ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है और किसी न किसी कोस्टल एरिया को ये प्रभावित करते हैं। चक्रवात जवाद का नाम किस देश ने रखा है?
तो ये रखा है सऊदी अरब ने। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित थे। दिसंबर 2021 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में टाइफून मोइफा से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चीन और जापान जो है वो टाइफून मोइफा से प्रभावित हुए हैं। ये जो टाइफून वर्ड है ये साइक्लोन के लिए ही यूज़ किया जाता है पैसिफिक वाले रीजन में। अफेक्टेड कंट्रीज़ थे चाइना और जापान और ओरिजिनेट हुआ था प्रशांत महासागर में। चक्रवात के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चक्रवात कोई भी कम दबाव वाला क्षेत्र हो सकता है जिसमें हवाएं अंदर की तरफ घूमती हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। यानी कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। चक्रवात बनने और तीव्र होने की इस प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। साइक्लोन के टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के यहाँ पर हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात और थर्ड पे आते हैं बवंडर, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है साइक्लोन का। सबसे ज़्यादा हानिकारक ये होता है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं इनसे प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहता है भारत का? तो जो कोस्टल एरिया है वो मोस्टली प्रभावित रहता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं इंडिया के आसपास का जो कोस्टल एरिया है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्टेड है और जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो आपको कोस्टल एरियाज़ में ही मिल जाएंगे। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर ईयर शो करते हैं। वैसे टाइफून जो है वो 26 आते हैं इस एरिया में। इसके अलावा में हरिकेन जो है ये लोकल नेम है यहाँ पर चक्रवात का, और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में लोकल नेम है साइक्लोन का। आप अपने एरिया में इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जो पैसिफिक चाइना और जापान वाला रीजन है वहाँ पर इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। अगस्त और अक्टूबर के टाइम पर ये मोस्टली ऑकर होते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ में बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री अबव नदर्न हेमिस्फीयर में और 30 डिग्री बिलो सदर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में ये देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू रोटेट? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही घूमते हुए ग्रह पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट जो नदर्न हेमिस्फीयर में होगा वो दाईं ओर यानी वामावर्त डायरेक्शन में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा वो बाईं ओर घूम जाता है। तो ये कोरियोलिस फोर्स ही है जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं रोटेट करते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी रोटेशन। साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन मेनली अकर ड्यूरिंग? बंगाल की खाड़ी के चक्रवात जो हैं वो मुख्य रूप से मानसून पूर्व या मानसून पश्चात की अवधि में होते हैं, यानी प्री मानसून या फिर पोस्ट मानसून पीरियड में ये अकर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे डिफरेंट प्लेसेस में जो साइक्लोन्स हैं उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अटलांटिक और जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा में जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर टाइफून के नाम से जाना जाता है। जो चाइना और जापान वाला रीजन है, इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो पश्चिमी प्रांत है उसमें साइक्लोन यानी चक्रवात के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मेन रीजन में इसे विली विली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का आई कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण चक्रवातों को अवसादन, तरंग चक्रवात या फिर अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। इनकी डायरेक्शन जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और ये वाटर एंड लैंड दोनों पर बन सकते हैं। विच टर्म फॉर साइक्लोन इज़ अप्लाइड इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन? चक्रवात के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है चाइना सी और पैसिफिक ओशन वाले रीजन में? तो ये वर्ड है टाइफून जिसका यूज़ किया जाता है। चक्रवातों को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। टाइफून वर्ड जो है वो पश्चिमी प्रशांत और चीन सागर में यूज़ किया जाता है। हिंद महासागर में वितरित चक्रवात के लिए कौन सा पद प्रयुक्त होता है? तो हमारे इंडियन ओशन में हम लोग यूज़ करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सो अब आपके लिए क्वेश्चन है, चक्रवात असना को हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये नेम किस देश के द्वारा दिया गया है? आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।